हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे आपके अपने इस प्यारे से प्लेटफॉर्म अनपढ़ पर। मैं भारत भूषण गैरोला। आज हम लोग जो है आरपीएससी ग्रुप इंस्ट्रक्टर सर्वेयर असिस्टेंट अप्रेंटिस एडवाइजर ग्रेड 2 4800 ग्रेड पे की जो ये नौकरी है, इसके सिलेबस में जो है अगर हम बात करें तो यूनिट 2 और यूनिट 5 जो हमारा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कम्युनिकेशन से कुछ रिलेटेड है, उसके बारे में जो है बात करने वाले हैं यहाँ पर। और इसके लिए जो है डेडिकेटेड जो है हमारे अपने अनपढ़ ऐप पर हम लोगों ने जो है लक्ष्य बैच स्टार्ट किया है, और ये दो सब्जेक्ट जो है मैं आपके साथ जो है डील करने वाला हूँ, आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो अगर आपने सिलेबस का एनालिसिस किया होगा तो आपने पाया होगा वहां पर 5 अलग अलग यूनिट्स हैं। चूंकि इस एग्जाम को आपका जो है पब्लिक सर्विस कमीशन करा रहा है, तो इस चीज को हम मान सकते हैं कि यूनिट वाइज जो है अलग अलग वेटेज होगा। मींस अगर यहाँ पर 5 यूनिट्स हैं तो हर एक यूनिट से जो है 30 क्वेश्चंस, ठीक है ना, एक दो क्वेश्चंस ऊपर नीचे हो सकता है, इस तरह से हमारे जो है 150 क्वेश्चंस। तो इस अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि हमारा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से हमारे जो है 60 क्वेश्चंस आने वाले हैं। दैट मीन्स हमारा 45% वेटेज जो है हमारा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का है। और जनरलाइज वे में भी अगर ले लें कि सब ब्रांचों को इक्वल अगर वो देता है, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग हमारा है, सिविल इंजीनियरिंग हमारा है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, तो उस हिसाब से भी जो है हमारा इस पोर्शन से जो है लगभग 50% क्वेश्चंस आने की संभावना है। प्रीवियस पेपर की जो मैंने एनालिसिस करी तो उसमें 70 क्वेश्चंस जो है हमारे इस पोर्शन से आए हुए थे। तो 45% से 50% जो है हमारा ये वाला सिलेबस है, और ऐप में जो है मैं आप लोगों को इसको पढ़ाने वाला हूँ। यूट्यूब चैनल्स पे भी जो है हमारे कुछ डेमो लेक्चर्स हैं। अगले एक वीक तक जो है सारी की सारी क्लासेस जो है हमारी यूट्यूब पर रहेगी, उसके बाद जो है एप्लीकेशन में स्टार्ट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो है मैं थोड़ा सा आपको अपने बारे में बताऊं। मेरा नाम है भारत भूषण गैरोला, और मैं पिछले 12 सालों से जो है अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जो है मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ा रहा हूं। चाहे वो जेई से रिलेटेड एग्जाम हो, चाहे वो एई से रिलेटेड एग्जाम हो, चाहे गेट एग्जाम हो, चाहे आईटीआई वाला एग्जाम हो, या फिर जनरल इंजीनियरिंग जहां पर कॉमन सिलेबस होता है वहां पर जो है मैं पढ़ा रहा हूँ। डिफरेंट डिफरेंट पीएसयू में लगभग जो है 1000 से अधिक बच्चे जो है हमारे जो है सेलेक्टेड हैं, और लगभग जो है 1 लाख से अधिक स्टूडेंट्स को जो है मैं ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों कुल मिला के जो है गाइडेंस दे चुका हूँ। इसके अलावा जो है मैं जो है एज ए फ्रीलांसर टीचर मैंने बहुत वर्क किया पिछले 3 सालों से जो है अलग अलग प्लेटफॉर्म पर। पर्टिकुलर इसके लिए आरपीएससी ग्रुप इंस्ट्रक्टर के लिए, इससे रिलेटेड वैकेंसीज के लिए हमने मध्य प्रदेश में मैंने काम किया, देन बिहार में मैंने काम किया, देन मैंने हरियाणा में काम किया, उत्तराखंड में काम किया, और अब जो है राजस्थान वालों आपके लिए जो है हम लोग जो है यहाँ पर मेहनत करने वाले हैं और मिलकर मेहनत करने वाले हैं। और यहाँ पर जो है 68 पोस्ट हैं, आपको अपनी एक पोस्ट से मतलब है, और आपको सिलेक्शन दिलवाने की जो है पूरी कसम खा के जो है हम लोगों की पूरी टीम आई है। तो आपने अभी तक अगर हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर से जो है आप अनपढ़ ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप जो है उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यूनिट 1 में जो है आपका यूनिट 1 तो हो गई है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की हो गई है, उसमें कुछ एक्ट्स हैं, और उसमें जो है कुछ मैकेनिकल का पार्ट है, मैकेनिक्स है, और आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग है। मैं यहाँ पर यूनिट 2 और यूनिट 5 के विषय में बात करूंगा। उनकी जो है वो आपने रवि सर का जो है उसका पर्टिकुलर जो है डेडिकेटेड वीडियो देख लिया होगा। यूनिट 3 का जो है हमारा पर्टिकुलर जो है आपके केसी सर ने जो है उसका सिविल इंजीनियरिंग का वीडियो बना दिया है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सिलेबस की डिटेल एनालिसिस हम यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है। अगर आप लोग जो है डिप्लोमा या डिग्री के स्टूडेंट्स रहे होंगे तो आपने जो है फर्स्ट ईयर में ये पढ़ा होगा, है ना। चूंकि यहाँ पर एक तो एक एक्सपीरियंस वाली पोस्ट है, इसमें जो है हमारे आईटीआई वाले भी एलिजिबल हैं, डिप्लोमा वाले भी एलिजिबल हैं, और डिग्री वाले भी एलिजिबल हैं। तो डिप्लोमा और डिग्री में जो है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट सब में होता है। डिप्लोमा के फर्स्ट ईयर में होता है, बीटेक के फर्स्ट ईयर में होता है, तो लगभग लगभग ये उतना है। इसके अलावा अगर आप लोगों ने जो है 12th तक अच्छे से पढ़ा है तो 12th से रिलेटेड टॉपिक्स मेनली यहाँ पर हैं। ठीक है ना, नेचर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की बात करेगा, ईएमएफ की बात करेगा, करंट, वर्क, पावर, एनर्जी, एसी
एसी डीसी सप्लाई, ओम्स लॉ और हमारा जो है किरचॉफ्स के जो दो महत्वपूर्ण लॉ हैं, किरचॉफ्स का जो है करंट लॉ और किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ। ठीक है, यहां से जो है क्वेश्चन बनने की संभावना। ये पॉइंट मैं कहूं कि ये पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है यहां से, अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें। क्यों मैं इसे इंपॉर्टेंट कह रहा हूं, यहां से न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं। ठीक है जी, इसके बाद जो है हमारा है जनरल कंसेप्ट ऑफ सेल, बैटरी, देयर डिफेक्ट्स एंड रेमेडीज। ठीक है, तो यहां पर बहुत छोटा सा टॉपिक है, 1 घंटे में 1 से 1.5 घंटे में हम इसको कवर कर लेंगे और गारंटी है यहां से जो भी क्वेश्चन बनेगा आपका कोई भी क्वेश्चन यहां से छूटेगा नहीं। देन इसके बाद जो है कैलकुलेशन ऑफ वोल्टेज, करंट, पावर इन एसी सर्किट। दैट मीन एसी सर्किट भी पूरा है, डीसी सर्किट और एसी सर्किट पूरा है। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कितना पढ़ना है ना। और कहीं आपके दिमाग में ये भ्रम हो कि यार मैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच का नहीं हूं, मैं तो मैकेनिकल का हूं, सिविल का हूं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का हूं, कंप्यूटर साइंस ब्रांच का हूं, क्या मेरे समझ में ये आएगा। तो बिल्कुल निष्फिक्र रहिएगा, एकदम बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे। करंट की अगर हम बात करेंगे तो एटम से बात करेंगे करंट की, और जो है फिर हम वर्क, पावर, एनर्जी, ईएमएफ, पोटेंशियल सबको जानेंगे, सबको धीरे धीरे जो है फिनिश करने की कोशिश करेंगे। लैंग्वेज बिल्कुल बाय लैंग्वेज रहेगी, लेहमैन की भाषा में हम लोग आप लोगों से बात करेंगे और आपको जो है मजा भी आएगा और फील भी पूरी दिलाने की हम लोग जो है कोशिश करेंगे। ठीक है जी, डिफरेंट टाइप ऑफ रजिस्टर, हमारे अलग अलग तरह के रजिस्टर होते हैं, एक लीनियर होता है, नॉन लीनियर होता है, कुछ ओम लॉ को फॉलो करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, क्या क्या है का है ना। आपका जो है कार्बन कहाँ पे होता है, सीसीआर कहाँ पर यूज होता है, आपका जो है आपका एलडीआर कहाँ पर यूज होता है, फोटो रजिस्टर कहाँ पर यूज होता है, क्या उसका सिंबल होता है, ये सारी चीजें यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। डिफरेंट डिफरेंट टाइप कैपेसिटर के बारे में, इंडक्टर के बारे में। ठीक है ना, ये हो गया है ब्रीफ आइडिया अबाउट कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के बारे में। ब्रीफ आइडिया, कंडक्टर किसे कहते हैं, उसकी रजिस्टिविटी क्या होती है, उसकी कंडक्टिविटी क्या होती है, फॉरबिडन एनर्जी गैप उसमें कितना होता है, सेम। और इसके अलावा कहां कहां से क्वेश्चन बन सकता है, वो सारी चीजें जो है हम लोग बात करेंगे। ठीक है जी, फंडामेंटल ऑफ सोलर पावर, सोलर सेल, रिन्यूएबल एनर्जी एंड इट्स एडवांटेज। ये आज के समय में क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जो है ज्यादा ध्यान चला गया है एक्चुअली। अब तो जो है आपका जो है जो सेंटर का जो है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी है, CERC है, उसने कंपलसरी कह दिया कि आप लोग जो भी जनरेटिंग प्लांट है अपनी कैपेसिटी का 10% आपको रिन्यूएबल में जाना है। तो इसलिए इसका वेटेज अब ज्यादा हो गया है और आप घरों में देख रहे हैं आजकल जो है सौर ऊर्जा का ज्यादा हो गया है, सरकार उसमें जो है सब्सिडी भी दे रही है। तो यहां से टेक्निकल रिलेटेड क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं वो वाली बात करेंगे। आपके डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, उनके सिंबल्स और उनका क्या यूज होता है ना। तो लगभग 100-150 तरह के अलग अलग सिंबल्स, सारे सिंबल्स देखेंगे, उनके बारे में जानेंगे क्या उसका यूज हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारा यूनिट 2 को मैंने एक सब यूनिट में बांटा, ये यहाँ पर हमारा हो गया है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं कहूँ कि यहाँ से इसी टॉपिक से अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, तो लगभग आपको मैं ये कह सकता हूँ कि आपको 20 क्वेश्चंस आपको केवल और केवल जो है इस पोर्शन से देखने को मिलेंगे। इस पोर्शन में भी क्या इंपॉर्टेंट है, ये वाला पोर्शन इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, आपका जो है ये वाला पोर्शन इंपॉर्टेंट है ना, यहां से आपका इंपॉर्टेंट है, आपका जो है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, इन 5 से ही आप देखोगे कि आपको जो है 3-3, 4-4 क्वेश्चंस जो है आपको इजीली मिल जाएंगे। अभी समझ आ रहा है, कोई बात नहीं, इस तरह कैसे आप लोगों को पढ़ाया जाएगा कि आप लोग जो है चीजों को एंजॉय करेंगे, आप लोगों को चीजों के साथ जो है मजा आएगा। ठीक है जी, चलिए अब हमारा इसी में वायरिंग है ना, जो सब्जेक्ट में अलग अलग बात कर रहा हूँ कि इलेक्ट्रिकल के अंदर क्या डाला हुआ है। एक तो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डाला हुआ है, फिर वायरिंग डाला हुआ है, वायर ज्वाइंट, और हमारी जो है डोमेस्टिक में क्या होता है, आपका स्विच जो घर पे लगा होता है पावर, वो कितने एम्पेयर का होता है, किस तरह का होता है, 2 वे स्विच होते हैं, सिंगल वे स्विच क्या होते हैं, कौन से कंड्यूट यूज किया जाता है, वायर साइज क्या यूज किया जाता है, इसमें फ्यूज कहाँ पर लगाया जाता है, MCB कहाँ पर लगाई जाती है, MCCB कहाँ पर लगाई जाती है, अर्थिंग के लिए क्या पर्टिकुलर हमारा होता है, ये सारी चीजें जो है हम लोग जो है इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और यहां से अगर मैं कहूं तो एटलीस्ट आपको यहां से जो है 5 क्वेश्चंस आपको इजीली है ना, मैं वेटेज की बात कर रहा हूं अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर, तो 5 क्वेश्चन लगभग। अब ये नहीं कि मैंने कहा, गुरुजी ने कहा ये पत्थर की लकीर हो गई, नहीं, यहां पर चीजें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकती हैं, बट जो हमने अपने अनुभव के आधार पर बता रहे हैं कि इतना लगभग इससे वेटेज उसको रखना चाहिए। बाकी एग्जामिनर जो है ना तो वो मेरे रिलेटिव है ना आपके रिलेटिव है, तो उनके जो मर्जी होगी वो जैसा सेलेक्ट करेंगे, बट अगर एक बैलेंस पेपर बनाने की कोशिश वो कर रहे हैं तो उस विषय में हम बात कर रहे हैं। ठीक है ना जी, चलिए इसके बाद जो है हमारा यूनिट 2 में ही थर्ड पॉइंट जो है हमारा इलेक्ट्रिकल मशीन, यहां पर जो है हमारे पास ट्रांसफॉर्मर का प्रिंसिपल और कंस्ट्रक्शन हमारे पास है। क्या क्वेश्चन आता है,
E1 और E2 के बीच कितना फेज डिफरेंस होता है, प्राइमरी इंड्यूस ईएमएफ सेकेंडरी इंड्यूस ईएमएफ के बीच कितना होता है, टर्न रेशियो क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या होता है, वोल्टेज रेशियो क्या होता है, प्राइमरी से सेकेंडरी में जाते हैं तो रेजिस्टेंस में क्या चेंज आता है। न्यूमेरिकल्स भी यहाँ से बनते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी यहाँ पर बनते हैं। और हमारा कॉमन हैंड टूल्स ऑफ इलेक्ट्रिक वर्क्स, ठीक है, हमारा मल्टीमीटर हो गया है, अमीटर हो गया है, क्लैम मीटर हो गया है, वोल्ट मीटर हो गया है ना, वाट मीटर हो गया है, जो हमारे कॉमन हैंड टूल्स हैं जो हम जनरली यूज करते हैं, उनके बारे में जो है यहाँ पर बात करने वाले हैं। स्क्रू ड्राइवर हो गया है, नोच प्लायर हो गया है ना, मंकी प्लायर हो गया है ना, हैक्सॉ हो गया है, तो उनके बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे। जनरली इस चीज के बारे में आप प्रचलित होते हैं अगर आप इंडस्ट्री, क्योंकि यहाँ पर मेनली एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं, तो अगर आप इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं या किसी भी इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं तो इनसे आप लोग प्रचलित होंगे। अगर प्रचलित नहीं होंगे तो उसको हम लोग जो है आपसे प्रचलित करवा देंगे। तो यहाँ से भी आपका ये मान के चलिए कि 5 क्वेश्चंस आपका यहाँ से। तो हमारा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो एग्जाम का जो वेटेज रहने वाला है वो मेरे इस अकॉर्डिंग रहने वाला है, ठीक है। चलिए अब अगर हम बात करते हैं हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, तो हमारा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग यहाँ पर है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स इसके अंदर है, और हमारा जो है थोड़ा बहुत पार्ट जो है कंप्यूटर का रिलेटेड और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, क्योंकि आज के डेट में कितने सारे साइबर फ्रॉड बढ़ गए हैं, है ना, उसके बारे में है, हमारे आईटी एक्ट के बारे में है, कुछ बहुत सारी चीजें वहां पर हैं। तो ये हमारा सबसे पहली चीज बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस यहाँ पर है, ठीक है। रेक्टिफायर और उसकी एप्लीकेशंस, तो हमारे 3 रेक्टिफायर होते हैं, क्या क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट है, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर और ब्रिज रेक्टिफायर, एवरेज वैल्यू कितनी होती है, आरएमएस वैल्यू कितनी होती है, फॉर्म फैक्टर कितना होता है ना, ट्रांसफॉर्मेशन यूटिलाइजेशन फैक्टर कितना होता है, कौन अच्छा होता है, कितने डायोड यूज करते हैं, कब फॉरवर्ड बायस में कौन कंडक्ट करता है, कौन कंडक्ट नहीं करता है। बेसिक बेसिक से क्वेश्चन है, जब पढ़ाया जाएगा 1 से 2 घंटे का टॉपिक है, अच्छे से मजा आएगा, यहां से एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, श्योरिटी है, ठीक है जी। डिजिटल सिग्नल और हमारा जो है एनालॉग सिग्नल, क्या डिफरेंस होता है दोनों में, कितने तरह के डिजिटल सिग्नल होते हैं, एनालॉग सिग्नल होते हैं, इसके बारे में हम बातचीत करेंगे, है ना। स्मार्ट डिवाइसेस, मल्टीमीडिया डिवाइसेस, है ना, इन सब के बारे में बात करेंगे। स्मार्ट टीवीज आजकल आ गई हैं, उसके अंदर क्या क्या फीचर्स आ गए उसके बारे में बात करने वाले हैं। ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन, ओएफसी कम्युनिकेशन की बात करेंगे, क्योंकि आज की डेट में कम्युनिकेशन के लिए हमारा लैन तो गई है, गुजरे जमाने की बात हो गई है। ओएफसी पे कम्युनिकेशन जो है जनरली मतलब लॉन्ग डिस्टेंस के लिए भी किया जाता है, लैन तो हमारा 100 मीटर तक है ना। उसके बाद के लिए केबल ज्वाइंट कैसे करते हैं, उसके लिए क्या क्या टूल्स हैं, है ना। तो ये सारी बातें जो है हमारा, तो अगर मैं कहूं इसमें से, तो इस यहां से इस पोर्शन का बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से आपको 15 क्वेश्चंस इजीली मिल जाएंगे, 10 से 15 क्वेश्चंस आपको इजीली मिल जाएंगे, ठीक है ना। चलिए 10 मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, 10 से 15 क्वेश्चंस आपको इजीली मिल जाएंगे। अब इसके बाद जो है हमारा उसी में ही 5th यूनिट का दूसरा पार्ट है हमारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का, ठीक है। बेसिक लॉजिक फंक्शन है, लॉजिक गेट है ना, डिफरेंट डिफरेंट लॉजिक गेट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, लॉजिक फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, बुलियन अलजेब्रा पढ़ेंगे, थोड़ा सा जो है बेसिक जो है हम के मैप का भी यहाँ पर लेंगे, क्योंकि देखे हैं मैंने क्वेश्चंस आए हैं, है ना। तो ये यहाँ पर है, और हमारा कन्वर्जन नंबर सिस्टम पूरा का पूरा मैथमेटिकल, ये अपने आप में ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको रटना कुछ नहीं है, केवल न्यूमेरिकल्स की फॉर्म में, या मतलब आपको अगर जो है ध्यान से पढ़ेंगे तो आप लोग जो है इजीली इसमें कर सकते हैं। प्रीवियस पेपर में देखा बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से थे, तो लगभग जो है 7 से 10 नंबर का वेटेज आपको यहां से डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद हमारी जो है 5th यूनिट का थर्ड पार्ट है बेसिक कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये कोर ब्रांच का नहीं है, बाकी सब्जेक्टों में कोर ब्रांचेज इंक्लूडेड है, बस इसमें इंक्लूडेड नहीं है ना। तो इसके लिए अगर कहें कि कोई बिल्कुल जो है कंप्यूटर साइंस की फैकल्टीज को पढ़ाएंगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये कोर है, नहीं है ना। कोर हमारा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में है, सिविल में है, मैकेनिकल में है, इन सब चीज़ों से जो है आप लोग प्रचलित हैं। हम लोग भी जो है बीटेक के फर्स्ट ईयर में इसे पढ़ते हैं, और अगर मैं कहूँ कि इस सब्जेक्ट को भी जो है मैं पिछले जो है 5-6 सालों से जो है पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें हैं। यहाँ पर हमने जो है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में बात करना है, कि माइक्रो आया, मिनी आया, फिर मेन फ्रेम आया, फिर आपका जो है स्मार्ट कंप्यूटर आए, सुपर कंप्यूटर आए, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, कितने टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, बहुत सिंपल सिंपल से चीजें हैं। रैम रोम के बारे में हम बात करने वाले हैं, ठीक है जी। फर्मवेयर के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, टाइप, फिजिकल एंड लॉजिक कंसेप्ट ऑफ डाटा, इंफॉर्मेशन एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक, इंफॉर्मेशन अगर हमारे पास कोई है तो उस इंफॉर्मेशन की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इस बारे में बात करेंगे, है ना। हमारी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में बात करेंगे, अवेयरनेस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जो
2000 जो आया है उसके बारे में क्वेश्चंस आ सकते हैं। ई कॉमर्स के बारे में, साइबर सिक्योरिटी टॉपिक्स रिलेटेड टू ई कॉमर्स, इंटरनेट, ईमेल और वेब ब्राउजिंग। तो ये हमारा जो है सिलेबस यहाँ से है। अगर मैं कहूँ तो यहाँ से भी आपको जो है इजीली 7 से 10 क्वेश्चन जो है आपको यहाँ से भी इजीली देखने को मिल जाएंगे। तो हमारा पर्टिकुलर जो है आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का कितना वेटेज इस एग्जाम में, एटलीस्ट 45 से 50% क्वेश्चंस जो है आपको यहां से मिलने वाले हैं। अब हम आपके साथ मेन इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। हमने जो है इसके लिए डेडिकेटेड जो है लक्ष्य बैच स्टार्ट किया है, जहां पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो है मैं आप सब लोगों के साथ डील करूंगा और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग डील करूंगा। इसके अलावा जो है रवि सर जो है हमारा मैकेनिकल इंजीनियरिंग का पोर्शन देखेंगे और जो है कैलाश चंद्र सर, केसी सर जो है हमारा सिविल इंजीनियरिंग का पोर्शन देखेंगे। अभी के लिए हमने जो है स्टार्टिंग के 50 स्टूडेंट्स के लिए जो है ये 40% डिस्काउंट रखा है। इस समय पे अगर आप ये कोर्स अवेल करना चाहते हैं तो मात्र जो है 5999 में जो है आप इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, हमारे जो है प्ले स्टोर से जो है अनपढ़ ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा और वहां से आप जो है इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। सारी की सारी जो क्लासेस हमारी होंगी लाइव क्लासेस की फॉर्म में हम लोग जो है देंगे। डाउट सेशन होगा। डाउट सेशन ऐसा डाउट सेशन नहीं कि आपने चैट पे टाइप किया आपका डाउट जो है फिर वो कर रहे हैं, नहीं। हमारे ऐप में स्पेशल फीचर है, आप लोग रेज हैंड करेंगे, है ना, जैसे आपका कुछ क्वेश्चन है तो आप लोग जो है बोलकर अपना सवाल पूछ सकते हैं। तो ये एक ऐसी चीज है जो ऑनलाइन क्लास में जो है पूरी की पूरी ऑफलाइन क्लास वाली फीलिंग लाता है। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज इसमें है। तो इसलिए जो है यहाँ पर जो है ये फीचर, इस फीचर का फायदा हम लोगों को उठाना है। मैं तो पोल कराता हूँ, जैसे क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस में आपके सामने पोल आएगा, बताइए किसने जल्दी आंसर दिया। तो जिसने जल्दी आंसर दिया उस क्वेश्चन को जो अवार्ड भी देता हूँ। अवार्ड देने से होता क्या है, अभी तक मैंने एक टोटका है, मेरा टोटका समझ लीजिए, हालांकि जो भी प्राइज अमाउंट राशि रहती है बहुत कम मैं रखता हूँ, है ना, क्योंकि स्टूडेंट आंसर देते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट आंसर देते हैं। ये टोटका क्या है कि जिस भी स्टूडेंट को ये अवार्ड मिलता है उसका सिलेक्शन किसी ना किसी एग्जाम में होता है। इसलिए जो है मेरा को भी कभी एक जमाने में हमारे एक टीचर हैं मनीष सर, वो भी अभी मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स के टीचर हैं, बहुत जगह पढ़ा रहे हैं, मेडी से एसोसिएटेड रहे, अनअकैडमी से एसोसिएटेड रहे, अभी वो बिहार से बिलोंग करते हैं। तो वो उन्होंने जो है मुझे फर्स्ट टाइम पे जो है जब मैंने एक बार क्लास में क्वेश्चन किया था तो उन्होंने मुझे जो है 500 रुपये उस समय पे 2013 की बात मैं बता रहा हूँ, उस समय पर उन्होंने मुझे दिया था। तो उससे जो है मैं कनेक्टेड था। उसके बाद जो है हर क्लास में मेरा ये चलता है और आज तक चलता है, ठीक है जी। उसके बाद जो है क्वेश्चन आंसर सेशंस, आपका कोई डाउट है तो आपको पूछना है, नहीं तो फिर हम आप लोगों से पूछेंगे, दीजिए जी इसका जवाब आप लोगों को देना है, ठीक है। क्लास के पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है, आपको नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है ना। ये केवल आप लोग वर्किंग है इसलिए ये फीचर दे दिया जाता है। अदरवाइज अगर मैं कहूं तो मैं कभी भी नहीं चाहता कि जो है क्लास नोट्स अवेल कर दिए जाएं, ठीक है ना। देखिए आज के समय में जब स्टूडेंट हाथ से नोट्स बनाता है ना तो उसका दिमाग चलता है, उसकी आंखें चलती हैं, उसका हाथ चलता है, सारी की सारी जो इंद्रियां हैं वो अपने आप में वर्क करती हैं। तो अगर आप कोई हैंड रिटन नोट्स बनाते हैं ना उसका एक अलग एडवांटेज है। तो हमेशा आदत ये डालिएगा कि आप जो नोट्स बनाएं क्लास के साथ साथ बैठ के जो है फटाफट फटाफट में नोट्स बनाएं, उससे आपको जो है बहुत फायदा मिलेगा, लॉन्ग टर्म के लिए फायदा मिलेगा। दोबारा आपको जब रिवीजन करोगे रिवीजन करने में आसानी होगी, है ना। कई बार क्या करते हैं जनरली बच्चे जो है उसका प्रिंट आउट ले लेते हैं, प्रिंट आउट जब निकाल के जब देखते हैं तो देखते हैं कि यह तो सर जो है बड़ा गड़बड़ हो रहा है मामला, है ना। तो कोशिश ये कीजिएगा, हालांकि ये फैसिलिटी है, आपको क्लास नोट्स जो है मिल जाएंगे, बोर्ड में फैसिलिटी है। वीकली टेस्ट और टॉपिक टेस्ट, एक टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हमारा कंप्लीट हुआ तो उससे रिलेटेड जो है टेस्ट जो है पूरा का पूरा वहां पर कराया जाएगा, ठीक है जी। टेस्ट सीरीज विद 10,000 एमसीक्यू, ये हम बाद में बात करेंगे, इसके बारे में बात करेंगे कि कंप्लीट टेस्ट सीरीज एज पर एग्जाम पैटर्न, एटलीस्ट 5 से 10 मॉक टेस्ट जो है आप लोग जो है एग्जाम से पहले देखे जाएं, ऐसी जो है हमारी पर्टिकुलर इसके अंदर कोशिश रहने वाली है। तो ये किया जाएगा और लगभग लगभग जो है हमारा 3 से 350 घंटे का मामला ये है। तो आप ये समझिए कि अगले जो है 2 से ढाई घंटे में जो 2 से ढाई महीने में हम लोग जो है आपका सिलेबस जो है कंप्लीट कर देंगे। तो हमारा नवंबर दिसंबर जनवरी लास्ट तक हम लोग जो है आपका सिलेबस फिनिश कर देंगे। तो सर क्या सिलेबस फिनिश करने के बाद हमें छोड़ देंगे? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे। आप लोगों को जो है रिवीजन क्लासेस होंगी, रिवीजन क्लासेस में जो है आपका रिवीजन कराया जाएगा। तो ये हमारी अप्रोच रहेगी, ठीक है जी। प्रैक्टिस सेट रहेंगे हर क्वेश्चन से, जहां पर हर टॉपिक से रिलेटेड जो है आपको क्वेश्चंस रहेंगे ताकि क्वेश्चंस कहीं से भी ना छूटे, पूरी की पूरी
अप्रोच ऐसी रहने वाली है। ठीक है, कंटेंट हम लोगों के पास बना पड़ा है, बस जो है शुरुआत करनी बाकी है। तो फटाफट से आप सब लोग जो है कनेक्ट हो जाइएगा हमारे साथ और अच्छे से जो है इस लक्ष्य बैच में जो है शुरुआत करते हैं, एक लक्ष्य को निर्धारित करते हैं और आगे बढ़ने की प्रेरणा को हम लोग जो है धारण करते हैं। ईश्वर, अल्लाह सब जो है हमारी जो है मदद के लिए हमारे साथ जो है हाजिर हैं। वो हमारी जो है इन सब कार्यों में जो है हमारी सबकी मदद करेंगे। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।